नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 24 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 24 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 24 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 24 है और इस पाठ का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? जीवनी विधा से परिचय और महर्षि दयानंद के बारे में जानकारी। तो अब हम बिना देर के हुए इस पाठ को अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारतवर्ष की महान सनातन परंपरा में समय समय पर अनेक महापुरुषों और संत महात्माओं ने जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों को दूर कर जन जीवन को सुखी बनाया है। विदेशी आक्रांताओं और कुटिल अंग्रेज व्यापारियों द्वारा भारत की राज सत्ता पर अधिकार किए जाने से भी देश के नैतिक एवं मानवीय मूल्यों की क्षति हुई। अनेक क्षेत्रों में आडंबर बढ़ गए। ऐसे कठिन समय में मध्यकाल के संत स्वामी रामानंदाचार्य, कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास, तुलसीदास आदि की भांति स्वामी दयानंद ने भी समाज का मार्गदर्शन किया। स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर समाज सुधार के अनेक कार्य किए। महर्षि दयानंद का जन्म 12 फरवरी सन 1824 में गुजरात प्रांत के राजकोट जिले में स्थित टंकारा नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता अंबा शंकर तिवारी और माता अमृतबाई वैदिक धर्म तथा शैव मत के अनुयायी थे। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलजी दयाराम था। कुछ विद्वान उनका नाम मूल शंकर भी बतलाते हैं। बालक मूल शंकर का बचपन बहुत लाड़ प्यार में बीता। परिवार में धार्मिक वातावरण के प्रभाव से मूलशंकर में भी धार्मिक सांस्कृतिक संस्कार आ गए। बालक मूलशंकर की शिक्षा दीक्षा 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार के साथ प्रारंभ हुई। 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद संहिता, शब्द रूपावली एवं अनेक व्याकरण ग्रंथों का अध्ययन कर मूलशंकर ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बालक मूलशंकर कुशाग्र बुद्धि वाले तर्कशील किशोर थे। वे बचपन से ही ईश्वर की सच्ची भक्ति एवं उपासना में लगे रहते थे। मूलशंकर 16 वर्ष के थे तब उनकी छोटी बहन की असमय मृत्यु हो गई। 3 वर्ष बाद उनके चाचा भी परलोक सिधार गए। परिवार में हुई दोनों दुखद घटनाओं से मूलशंकर के मन में वैराग्य भाव पैदा हो गया और वे गृह त्याग कर देशाटन पर निकल गए। यहीं से उनके दयानंद बनने की यात्रा प्रारंभ हुई। सत्य एवं अध्यात्म साधना में व्यस्त मूलशंकर ने वेद वेदांत एवं अनेक शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करते हुए योग की प्रक्रियाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। देशाटन करते हुए नर्मदा तट पर वे स्वामी पूर्णानंद के सानिध्य में आए और उनके शिष्य बने। स्वामी पूर्णानंद ने संन्यास दीक्षा देकर उनका नया नाम स्वामी दयानंद रख दिया। मथुरा में स्वामी दयानंद की भेंट उस समय के महान संत प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद से हुई और उनकी प्रेरणा से दयानंद समाज सुधार के लिए समर्पित हुई। स्वामी दयानंद ने जाति पाति और ऊंच नीच की कुरीतियों से ग्रस्त समाज में समरसता के लिए कार्य किया। स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने जाति वर्ण के बंधनों की रूढ़ी तोड़कर स्त्री पुरुष को यज्ञोपवीत और वेदाध्ययन तथा यज्ञ करने के अधिकार प्रदान किए। वैवाहिक संबंधों के लिए भी उन्होंने जाति बंधन की कट्टरता समाप्त की। उन्होंने महंगे प्रदर्शनपूर्ण विवाह समारोह के स्थान पर सादे समारोह में वैदिक रीति से विवाह की विधि प्रचलित की। स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। उनके निर्देशन में आर्य कन्या पाठशालाएं देश के कोने कोने में स्थापित हुई।
स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्ति तथा पर्दा प्रथा से मुक्ति के अधिकार प्राप्त हुए। उन्होंने मानसिक पवित्रता, सदाचार और सत्संग को विशेष महत्व दिया। वेदों की ओर लौटो उनका प्रेरक संदेश था। स्वामी दयानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में आर्य समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने एवं समाज सुरक्षा के लिए आर्यवीर दल का गठन किया। धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में स्वीकार करने की उनकी धर्मदृष्टि निश्चय ही उनके क्रांतिकारी चिंता की उपलब्धि है। तब से आर्य दल अपनी स्थापना के समय से ही समाज सेवा और सामाजिक सुरक्षा में विशेष योगदान दे रहा है। आर्य समाज के मंदिरों में होने वाले सत्संग प्रवचनों से समाज को रूढ़ियों से मुक्ति और धर्म की स्वस्थ रचनात्मक भूमि का ज्ञान होता है। आर्य समाज के गुरुकुलों में वैदिक शिक्षा प्रारंभ की और गौशालाओं की स्थापना कर भारत की सनातन सांस्कृतिक दृष्टि को नवजीवन प्रदान किया। इस प्रकार सामाजिक समरसता और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वामी दयानंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1857 की क्रांति की घटना के बाद महर्षि दयानंद ने अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित जनता के हाल चाल जानने के लिए गुप्त रूप से भ्रमण किए। स्वामी जी सन 1857 से 1859 तक अनेक बार विभिन्न स्थलों पर क्रांतिकारियों के साथ देखे गए। उनके साथियों में गुरु परमहंस गोविंद राम, राम सहायदास और जगनानंद आदि भी थे। ये सभी महापुरुष गुरु विरजानंद से आज्ञा लेकर भारत के साधु समाज के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना योगदान देते रहे। स्वामी दयानंद धर्म उपदेशक और समाज सुधारक होने के साथ साथ महान विचारक और लेखक भी थे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनका उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में सनातन धर्म की मान्यताओं और विश्वासों का तार्किक विवेचन किया। इसमें उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी नई व्याख्याएं प्रस्तुत की, जो अंधविश्वासों और रूढ़ियों के उन्मूलन में विशेष सहायक है। वेदांत, ध्वांत निवारणम, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडनम आदि उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महर्षि दयानंद की ख्याति एक संत के साथ समाज सुधारक और दूर दृष्टा विचारक के रूप में है। स्वाधीनता आंदोलन में उनके विचारों ने अप्रत्यक्ष प्रेरणा देकर समाज को नई ऊर्जा और नई चेतना दी। भारतीय न्याय शास्त्र, धन दर्शन, सामाजिक समरसता और वैदिक चेतना के ध्वजवाहक महर्षि दयानंद 30 अक्टूबर सन 1883 में दीपावली के दिन ब्रह्मलीन हुए। वंचितों के उद्धार और नारी जाति के कल्याण सहित शिक्षा आदि क्षेत्रों में किए गए महर्षि दयानंद के कार्य सदैव यशोगान करते रहेंगे। इस प्रकार से इस पाठ को पढ़ा हमने, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। आक्रांता का मतलब होता है आक्रमण करने वाला या हमलावर। प्रज्ञा चक्षु का मतलब बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि ही आंखों का कार्य करे। आडंबर मतलब दिखावा। ब्रह्मलीन होना मतलब ब्रह्म मतलब परमात्मा में लीन या समाहित हो जाना। अनुयायी का मतलब विचारधारा। सानिध्य साथ मतलब निकटता या समीपता। इस प्रकार से हमने इस शब्दार्थ को कंप्लीट कर लिया है। बोध प्रश्न को इस पेज के बाद में हम कंप्लीट करेंगे। कोष्टक में दिए गए शब्दों से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। आप यहाँ पे मूल शंकर लिखेंगे। स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षा के प्रबल क्या थे? समर्थक थे। तो यहाँ पे आप समर्थक लिखेंगे। स्वामी दयानंद को खालिस्तान ने संन्यास दीक्षा दी थी स्वामी पूर्णानंद ने। आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। आप यहाँ पे लिख देंगे। स्वामी दयानंद गृह त्याग कर खालिस्तान पर निकल गए, मतलब देशांतन। आप यहाँ पे देशांतन लिखेंगे। चलिएगा, ऊपर के प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के प्रसिद्ध संत कौन कौन है? तो मध्यकाल के प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंदाचार्य, कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास, तुलसीदास आदि। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी दयानंद को सहयोग देने वाले साथियों के नाम लिखिए।
तो स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी दयानंद को सहयोग देने वाले साथियों के नाम गुरु परमहंस गोविंद राम और राम सहाय दास और जगन्नानंद था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई के गिरगांव में हुई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का प्रेरक संदेश क्या था? तो स्वामी दयानंद का जो प्रेरक संदेश है वो था, वेदों की ओर लौटो, उनका यह प्रेरक संदेश था। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। महर्षि दयानंद के जीवन से संबंधित घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले जन्म हुआ, फिर संन्यास दीक्षा दी गई, शुद्धिकरण आंदोलन हुआ, फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और 5वें नंबर पर आर्य समाज की स्थापना और अंत में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। भाषा अध्ययन का प्रश्न है, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। गृह त्याग, तो यहां पे लिखते हैं, राम ने सत्य के लिए गृह त्याग किया। सानिध्य का, गुरु के सानिध्य में ज्ञान मिलता है। और प्रज्ञा चक्षु का, स्वामी विरजानंद प्रज्ञा चक्षु थे। ब्रह्मलीन का मतलब, यहां पे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, महात्मा ब्रह्मलीन हो गए। समर्पित, वह देश सेवा में समर्पित। इस प्रकार से हमको इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना था और बहुत छोटे छोटे वाक्य हमने बनाए हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे धर्म में एक लगाए तो धार्मिक हो गया, विज्ञान में एक लगाए तो वैज्ञानिक हो गया, और विवाह में एक लगाए तो वैवाहिक हो गया, समाज में एक लगाए सामाजिक हो गया, अध्यात्म में एक लगाए आध्यात्मिक हो गया, वेद में एक लगाएंगे वैदिक हो जाएगा, और संप्रदाय में एक लगाएंगे सांप्रदायिक हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 24 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।